हेलो फ्रेंड, एच क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, जिसमें हम उनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये नियम क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा, हेडिंग लिखी है विभाज्यता का नियम। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि दो का नियम क्या होता है। दो का नियम होता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में है 340। 340 क्या होता है तुम्हारा, 340 में लास्ट में 0 है तो आप इस संख्या को पूरी तरह से चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ देखेंगे कि लास्ट में 0 है, तो लास्ट में अगर 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। अंतिम जो अंक है, संख्या है 7294। इसमें देखिए लास्ट का अंक क्या है, लास्ट का अंक इसमें 4 है और 4 क्या है, सम संख्या है, 2 से विभाजित होती है। तो ये भी संख्या क्या है, 2 से विभाजित होगी, ठीक है। ये होता अपना दो का नियम कि किसी संख्या की लास्ट अंक जो है, जैसे कोई भी संख्या हमने बोला कि 5345 ये है संख्या, तो इसमें देखेंगे कि 5 जो है, 5 क्या है, विषम संख्या है, तो लास्ट का अंक विषम है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अपन इसमें पूरा चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है 4 का नियम। 4 का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 00 हो, क्या हो, 00 या 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। कैसे, जैसे ये है अपना 400, तो इसमें अपन चेक नहीं करेंगे 4 से विभाजित है, लास्ट के दो अंक क्या है, 00 है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार देखिए इसमें देखो 4848, तो 48 क्या है, 4 से विभाजित है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या जैसे हमने लिख दी 5324, तो इसमें अपन चेक करेंगे लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक है 24, 24 में 4 से भाग जाता है तो इस संख्या भी पूरी पूरी कटेगी। अब चलिए 8 का नियम देखते हैं। 8 के नियम में क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 00 हो, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हो या 8 से विभाज्य हो, लास्ट के 3, 8 के नियम में क्या होता है, लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। जैसे ये संख्या है आपकी 4000, तो इसमें लास्ट के 3 अंक 0 हैं, तो इसमें अपन चेक नहीं करेंगे और बोल लेंगे ये 8 से विभाजित है। इसी प्रकार ये देखिए 3432, तो लास्ट के 3 अंक कितने हैं, 432, 432 अपन चेक कर लीजिए, 8 से भाग दो तो 8 पन 40, कितना बचा, 3 बचा, 3 और 2 32, तो 8 चौक 32, तो ये संख्या भी क्या है, 8 से विभाजित है। तो 8 के नियम में क्या करते हैं अपन, लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला नियम देखिए 3 का नियम। 3 का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये क्या बोल रहा कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 532, तो 532 में देखेंगे यदि इन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 5382 10, 10 3 से विभाजित होता नहीं होता, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार आपका 9 का नियम है। देखो इन दोनों के एग्जाम्पल हमने यहीं पे लिख दिए हैं, तो दोनों यहीं पे समझा देंगे, क्योंकि 9 का नियम भी वही होता है अपना, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 9 3 के नियम में क्या होता है कि अंकों का योग यदि 3 या 9 से विभाजित है तो भी संख्या 3 और 9 से विभाजित है। जैसे 81 है, 81 में क्या करेंगे, 81 में पहले 3 से चेक कर लीजिए। 3 से कैसे चेक करेंगे, 8 1 9, 9 में 3 से भाग जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, क्योंकि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 9 से भी चेक कर लीजिए, जैसे 72 है, 72 में तुमने चेक किया 7 2 9, 9 से विभाजित है तो ये भी 9 से विभाजित होगी। 189, क्या 189, 189 में देखिए 189 और 9 18, 18 में 9 से भाग जाता है तो 9 से विभाजित है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 और 9 का नियम जो है दोनों सेम है। अब देखिए 5 का नियम। 5 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या भी 5 या 0 से वो संख्या भी किससे, 5 से विभाजित होती है। जैसे कोई एग्जाम्पल लिया अपन ने 250, 250 में देखो कि लास्ट का अंक क्या है, 0 है, अगर लास्ट का अंक 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो 375, लास्ट का अंक क्या है 5, तो इसमें अपन आंख मूंद के बोल देंगे 3 से विभाजित है। 755, लास्ट का अंक 5 है तो ये भी, ये नियम हो गए 10 तक।
इसके बाद 10 का नियम तो क्लियर होता है कि लास्ट में 0 है तो वो 10 से विभाजित होगी, वो तो सरल होता है नियम। 11 का नियम देखिए, सम और विषम संख्याओं का अंतर, मतलब संख्याओं के योग का अंतर लिखना था यहाँ पे। योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, ये समझिए कैसे लिखा अपन ने। जैसे कि 7359 है, क्या है 7359। इनकी समस्थानों का एक देख लो पहले। समस्थानों का कैसे देखेंगे, जो पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा, 7 5 11 और 9 3 11, इनका अंतर कितना है 0। या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज मतलब जो 11 का गुणज मतलब या तो 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए या 33, इस प्रकार के आने। जैसे एक संख्या हम तुम्हें दे रहे हैं 1 2 9 3 4, इसमें देखोगे 1 9 और 4 को ऐड करोगे तो 10 और 4 14 माइनस 3 2 5, तो 14 में से 5 गया तो 9। ये इससे विभाज्य नहीं है क्योंकि ये 11 का गुणज ही नहीं है। तो आपको आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित विभाज्यता के नियम पर, जो आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 9 6 5 7 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हों तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अपन जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम, लास्ट के 3 अंक देखते हैं। तो लास्ट के 3 अंक अपने क्या है, 7 स्टार और अपना है क्या 2, 7 स्टार और 2 है, इसको अपन देखेंगे। तो 7 स्टार और 2 को देखेंगे जब अपन, तो थोड़ी देखना पेन चेक कर लें थोड़ी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अपन क्या 7 स्टार 2 है, तो 7 स्टार की जगह क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले 1 रखो ऑप्शन का। तो 1 रखा तो 7 1 2 हो गया। इसको 8 से चेक कर लीजिए, 8 7 56 हो जाएगा, 8 या 64 हो जाएगा। कितना बचा अपना जो है 64 6 7, तो 8 9 72, 7 बचा तो 8 9 72, जी आपका 8 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो 8 नहीं है 64, 6 7 बचा, 7 2 72, 8 9 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगर इस नहीं आता अपना तो अपन 2 चेक करते, 3 चेक करते और 4। तो अपन जानते हैं कि लास्ट के 3 अंक जो है 8 से विभक्त हो जाएंगे तो संख्या भी पूरी विभक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में है कि स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 6357 स्टार 2 संख्या 8 से विभक्त हो जाए। तो अपन देखो लास्ट की संख्या लेते हैं 3, अपन जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं। तो न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या रखनी, तो पहले 1 चेक कर लो, तो 612, 612 में अपन चेक करेंगे क्या कि 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो 8 7 56 हो जाएगा और 56 के बाद 4 5, कितना बचेगा 56 हो जाएगा जी, 56 4 5 52, अब 52 में भाग नहीं जाता। इसके बाद 2 रखेंगे, 2 रखेंगे स्टार की जगह तो 6 2 2 हो जाएगा। इसमें फिर से 8 से चेक करो इसको, तो 8 7 56 हो जाएगा, 56 और 6 62 में भी नहीं जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 3 रखेंगे तो 6 3 2 हो जाएगा। तो 8 7 56 और 56 कितना बचा, 4 3 7 72, तो 8 9 72। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें क्या करते हैं क्वेश्चनों में कि लास्ट के 3 अंक चेक कर लेते, तो स्टार की जगह ऑप्शन रख देंगे और स्टार का मान आ जाएगा, क्योंकि 8 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो लास्ट के 3 अंक चेक करते उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 1 2 3 4 हैज 2 4 और जो हैज है, तो कह रहे हैज के स्थान पर क्या रखें कि ये 8 का गुणज बन जाए। तो अपन चेक करेंगे, सबसे पहले 8 रखो, तो 2 4 8, 2 4 8 में देखो जी 8 से जो विभाजित हो रहा कि नहीं हो रहा, तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 का 8, तो यही आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसकी जगह दूसरा चेक कर लो, अगर चेक करना तो दूसरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 8 3 24 6 आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे जे भी नहीं कटेगा और जे नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें लिखा कि यदि कोई संख्या 657354x4 5 9 से विभाजित, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता, सभी संख्याओं का क्या होता, योग होता। अपन जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग चेक कर लेंगे, लेकिन भैया संख्याएं सभी नहीं है, वो कह रहे x 9 से विभाजित है तो x के स्थान पर क्या होगा।
तो इसको कैसे करेंगे? तो इन सब संख्याओं को जोड़ने के बाद जितने की अपन को आवश्यकता पड़ेगी वही एक्स के स्थान पे आएगा। जैसे देखो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा ना, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 7 37, 37 और 4 41 और 5 46, 46 में 9 से अपन देंगे भाग, तो 9 अपना 45, 45 बार गया, कितना बचा रिमाइंडर? एक, एक बचा है यहाँ पर रिमाइंडर। तो कितने की और आवश्यकता होगी कि ये कट जाए? तो 45 के बाद एक बचा ना, तो 9 से भाग होना ही है, तो 46 के बाद कितना आना चाहिए तुम्हारा जो है? एक है अपना, 8 एक्स्ट्रा और आ जाए तो 9 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 8 की कमी है। तो 8 और अगर इसकी जगह पे आ जाए अपने, तो पूरे जुड़ के कितना हो जाएगा तुम्हारा जो है? जो हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, और 4 1 5, तो पूरा जो है आपका 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 छके 54। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। इसमें क्या करना पड़ता क्वेश्चनों में कि सभी जो अंक होते हैं उनका योग करते हैं, और पूछ ले कि स्टार और हैच की जगह क्या आएगा, तो उन अंकों को जोड़ने के बाद जितने की आवश्यकता होती है उसी को अपन कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, मतलब उसकी जगह पे उतना आ जाए तो हो जाएगा। जैसे 8 की आवश्यकता थी, तो एक्स की जगह क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सभी अंकों को जोड़ देते। अगला क्वेश्चन देखिए, y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 267y2 है। क्या है? 267y2 3 से भाज्य है। तो 3 से भाज्यता का नियम अपन जानते हैं, सबका योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 में कितने की आवश्यकता हो कि जो विभाजित हो जाए? तो अपन जानते हैं कि 18 होनी चाहिए 17 की जगह, 3 5 15, 2 है, एक एक्स्ट्रा और आ जाए तो 18 बन जाएंगे। 18 बन जाएंगे तो जो विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 17 और प्लस के वाई, तो ये होने चाहिए 18, क्योंकि 17 के बाद कौन सी संख्या जो विभाजित होती है? 18, तो एक आ जाए वाई की जगह। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 7 2 को 9 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो लुप्त संख्या क्या होगी? तो 7 2 7 2 9, 7 2 9, ये तो 9 से कट गए। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 9 9 18 और प्लस स्टार, तो जी तो कट गए, या तो जीरो आना चाहिए, जीरो आ जाए तो 18 तो कट रहे ना, न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? जीरो। या तो जीरो आना चाहिए या 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन को देखेंगे, जीरो आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई संख्या है 6 5 है, 4 2 3 5 4 7 स्टार 4 6 11 से भाज्य है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन से हैं? 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6। तो इसमें अपन जानते हैं विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का, तो विषम का जोड़ लो, 6 6 12 1 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27 और 27 4 31, माइनस विषम स्थानों का योग 5 4 9, 9 2 11, ये सॉरी 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 क्या, हाँ 5 4 9 और 9 3 12, 12 4 16, 16 एक्स और 16 6 22, 22 और प्लस के एक्स। अगर एक्स की जगह क्या आना चाहिए? तो इनका अंतर अपन जानते जीरो होना चाहिए। तो एक्स की जगह क्या आना चाहिए कि 31 बन जाए, तो 31 में से 31 जीरो, तो 22 और 9 होता है 31। तो एक्स की जगह अगर 9 आ जाए तो 31 माइनस 31 बराबर जीरो। तो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इनके सम और विषम स्थानों का योग का जो अंतर होता है वो जीरो होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1x 5x 0 1 11 से विभाज्य है। इसमें भी वही करेंगे अपन, क्या करेंगे? 1 5 0 लेंगे, तो ये तो हो जाएगी 5 और 6 हो जाएगा, x और 1, तो ये हो जाएंगे 2x प्लस के 1। इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ पे देखो 6 आना चाहिए, तो x की जगह क्या रखेंगे अपन कि 6 आ जाए। जी आपका जो है थोड़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा कि 0 1,
इसको आप चेक कर लेना थोड़ी जो है कि 11 से विभाजित तो एक्स के स्थान पर तो 1 और 5 और 0 जी तो हो जाएगा 5 1 6 और इसके बाद एक्स और 1 तो 2x हो गया 1 तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन एक्स की जगह 7 देख लो पहले 7 दूनी 14 1 15 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 15 में से 6 गया 9 बचेगा जे होगा नहीं 8 दूनी 16 1 17 17 में से 6 गया 11 और इसके बाद यही हो रहा है इनका अंतर कितना 11 का गुणज होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए अंतर तो माइनस से कोई मिले अंतर 11 आना चाहिए। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 11 से विभाजित तो 5 8 2 4 स्टार 11 सम स्थानों का योग 5 के बाद 2 2 के बाद स्टार तो 5 2 7 और स्टार तो 7 प्लस स्टार माइनस 8 4 12 बराबर क्या आना चाहिए 0। 7 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए तो 7 5 12 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट स्टार की जगह क्या आना चाहिए बी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी प्लस में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ इसको जो है आप लोग करके बताना कि 738A6A संख्या 11 से विभाज्य है तो ए के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने है और इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें इस आंसर को कि क्या आएगा। ठीक है आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद।